मेरा नाम रमीज़ है और मैं गांव मदवाल का रहने वाला हूं, जो कि तहसील गुजरखान और थाना जातरी में आता है। मेरा तल्लुक सहाफ़त के शोबे से है। उसके साथ साथ हम गांव में काश्तकारी भी करते हैं। फसलें तो हमारे इलाके में काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारी सबसे ज़्यादा मशहूर फसल है ना यहाँ की, वो मूंगफली है। और यहाँ की जो मूंगफली है हमारी मीठी है। सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ हमारी ज़मीनें हैं। यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है, हालांकि होती है हमारी बारिश से ही है। हम मुंसलिक बारिश के पानी से, अल्लाह पाक अच्छी बारिश कर दे तो फसल बहुत अच्छी हो जाती है। अगर थोड़ी नरम हो जाए तो फिर भी फसल ठीक होती है, इतनी नहीं कह सकते हम कि बुरी होती है, लेकिन अच्छी है। और यहाँ जो भी फसल होती है बहुत वसी पैमाने पर हम काट सकते हैं। मेरा नाम नंबरदार मुदस्सिर इकबाल है। बेसिक मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। इधर नज़दीक मदवाल, बिजार, ठीकरियाँ हमारे गाँव हैं। मूंगफली की जो काश्त है तकरीबन 20-25 कनाल अबव है। बाकी ज्वार, बाजरा ये भी हमारी अच्छी फसल है, क्योंकि जिम्मेदार आदमी है, गाय वगैरह के लिए चारा वगैरह लेना पड़ता है। इसकी जो काश्त है वो तो हमारा जो इलाका है ना बिरानी है, इसमें बारिश जब हो जाए तकरीबन जून के आखिरी हफ्ते, जुलाई के पहले हफ्ते में ना इसकी काश्त की जाती है। बाकी जब इसे जो है उखाड़ा जाता है वो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के पहले हफ्ते में, तकरीबन इस तरह इसका टाइम बनता है। बीज जो है यहाँ देसी होता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बीज या कोई ऐसी खाद या कोई हमें उस फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं देती। ये अपने हम बलबूते पे जो भी करते हैं वो करते हैं। और इसको जब हम काश्त करते हैं तो टोटली इसका 1 हफ्ते बाद ये मूंगफली जो है ज़मीन से उगाती है। लेकिन इसको जब हम काश्त करते हैं इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हमें हल चलाना पड़ता है। इसका हल इसलिए हम गहरा चाहते हैं कि ज़मीन को हम जितना इसके लिए नरम रखेंगे ना उतना इसके लिए अच्छा है। और इसके जो पहले हम वो खाद भी डालते हैं ज़मीन को नरम करने के लिए। और जो इसका पौधा है वो 2 इंच के फासले पे एक पौधा होता है। अगर ये करीब इसको जोड़ के वो काश्त की जाए तो फिर इसकी जो है ना पैदावार कम होती है। फिर जब हम इसको एंड पे जो आखिरी इसका ज़मीन हम बुआई करते हैं उसके लिए हम इसके मखसूस एक दवाई होती है जो हम मिट्टी में मिक्स करके पहले वो फेंकते हैं। उसके बाद जब ये निकलती है फिर इसके अंदर जड़ी बूटियाँ और घास निकलना शुरू हो जाती है। फिर इसके हम स्प्रे करते हैं। फिर एक एंड मरले पे जाके फिर इसका हम एक स्प्रे करते हैं और इसके अंदर से हम काफ़ी साफ रखते हैं। जब तक हम इसको साफ ना करें तो इसकी फसल जो अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि जितना वो डालेंगे इतना मीठा, तो वही बात है इसकी कि जितनी हम इसको साफ रखेंगे इतना ही हमें ये फल देंगे। अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में हम इसकी कटाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहला मरला तो इसका ये है कि हम ट्रैक्टर के पीछे एक ब्लेड होता है, उस ब्लेड से हम इसको काटते हैं नीचे से ज़मीन को। जब ट्रैक्टर चलता है सबसे तो पहली बात है कि जो उसका ब्लेड होता है वो हम आधा फुट 1 फुट उसको गहरा काटते हैं, ताकि वो जितना उसका नीचे दाना गया होता है ना वो उस पौधे के साथ बाहर आए। तो जो ट्रैक्टर के पीछे हम 2 लोग बिठाते हैं ना, वो बिठाते इसलिए हैं कि जब वो काटते हैं हम उसको मूंगफली को तो वो साइडों से ब्लेड के अंदर फंसती जाती है। तो वो उसको हाथ मार के उसको बाहर निकालते जाते हैं और वो ब्लेड काटता जाता है। जब कट दिया तो फिर हम सारे घर के जितने हम फर्द होते हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे हम खेत में आ जाते हैं और उसको इकट्ठी करके थोड़ी थोड़ी करके उसको हम रखते हैं ताकि ये खुश्क हो। झाड़ के इसलिए हम उसको रखते हैं कि उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो उसके अंदर फंसी होती है, वो मिट्टी झड़ जाती है और पौधा साफ सुथरा करके हम उसको एक जगह ढेरी लगा देते हैं।
जंगली जो जानवर हैं ना, इनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये सूर वगैरह इसको बड़ा नुकसान करते हैं। फिर हम इसकी रखवाली करते हैं। दिन को एक दो बंदे बैठे रहे, रात को भी बैठे रहते हैं। जब हम थ्रेशर लगाते हैं तो मजदूर जो हैं वो उनको भी मजदूरी देनी पड़ती है। अगर तो आपके घर के फर्द हैं फिर तो आपको मजदूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर नहीं है तो फिर मजदूर तो आपको लगाने पड़ते हैं। मजदूर जो होते हैं वो जब थ्रेशर पे काम कर रहे होते हैं, एक जो है वो उठा के लाता है, वो दूसरे को पकड़ाता है, वो थ्रेशर में आगे वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि वो दत्था लगाता है, वो लगाता है। उसके बाद एक होता है वो जो दानों पे होते हैं नीचे, वो उठा के एक साइड पे सारा गट्ठा कर रहा होता है। जो थ्रेशर की बात है, कुछ लोगों की यहाँ अपनी है और कुछ लोग जो है वो हायर करते हैं बाहर से, और ये घंटे के हिसाब से पैसे लेती है। मसलन कि अब एक थ्रेशर है वो एक घंटा 4 साढ़े 4 हज़ार रुपया ले रही है, और एक घंटे में वो कम अज कम आपकी 3 कनाल जो मूंगफली है वो थ्रेशर निकाल देती है एक घंटे में। जब हम थ्रेशर से मूंगफली लेके और ये सारा कुछ मामला करके जब हम फ्री हो जाते हैं ना, फिर एंड वाला जो हमारा मरला होता है ना कि ये ज़मीन में रह जाती है। कुछ ब्लेड जब हम लगाते हैं उस टाइम कट जाती है नीचे, और कुछ जो होते हैं जब हम उसको मिट्टी से साफ करके झाड़ के रखते हैं तब रह जाती है बीच में। तो जब एंड पे फिर हम फारिग हो जाते हैं तो फिर हम इसकी ज़मीन बुआई करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो हल चला के हम उसको फिर वो हल चलाते हैं तो वो नीचे से निकलती रहती है मूंगफली। तो फिर हम उसको जब हम बाकी तो हम मंडी में चली जाती है, बेच देते हैं। जो एंड पे रह जाती है फिर हम ये इसको चुन के घर पे ला के इसको धूप में फेंकते हैं, फिर ये हम अपने खाने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छी औसत है ना, तकरीबन 2 बोरी 3 बोरी जो है ना कनाल, एकड़ की तकरीबन 24-25 बोरी जो है ना इसकी औसत निकलती है। जो हमारी ये जो जमीन है मरकज जातरी दौलताला बाग, इसकी जो फसल है ना चकवाल की, ये आगे तलगंग वाली जमीन के तकरीबन करीब के साथ हमारी औसत जा रही है। दाने जब अलग हो जाते हैं तो फिर उसका एक जो भूसा है वो रह जाता है, वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि हम सर्दियों में हमारे पास जो है चारा कम हो जाता है, तो जानवरों को हम फिर ये चारा देते हैं। जैसे भेड़ बकरियों को बहुत ज़्यादा ये देते हैं, ऊँट वगैरह हो गए उनको ये खिलाते हैं, बाकी गाय वगैरह हो गई वो उनको खिलाते हैं। तो इसलिए फिर हम इसको एक जगह डंप करते हैं, डंप करके रख देते हैं। तो जब भी बारिशें हों, आगे सर्दी है, सर्दियों में तो आपको पता है बारिश जब लगती है तो एक हफ्ता बारिश लगी रहती है, तो फिर हम इसको ज़्यादा चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो इसका भुनाई का जो है ना इसका मरला, पहले तो हम घरों में इसको होती थी कि छोटी छोटी भट्टियां लगी होती थी, तो हम ले जाते थे वहां जाके दी, उन्होंने भून दी, या उनमें उन्होंने पहले हमसे मूंगफली उसी की लाख ली, चलो यार ये मूंगफली थोड़ी हमें दे जाओ तो ये हम आपको भून के दे दें, आप ले जाओ। फिर उसके बाद पैसे लेना शुरू हो गए, फिर हम पैसे दे, लेकिन अब गाँव में सारा ये आस्ता आस्ता काम खत्म हो गया। बुनाई का काम, भट्टियों का काम गाँव में आस्ता आस्ता कम हो गया है। कहीं भी तो दूर दराज कोई आपको एक आधा मिलेगी,
तो अब जो हम घर में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद ही हम उसको घर पे ना उसको भून लेते हैं, और सर्दियों में ज्यादा ये खाई जाती है मूंगफली। मौसम एडवांस है, पहले की तरह नहीं है, अभी इस पर काफी फर्क पड़ता है। पहले तो तकरीबन अक्टूबर के लास्ट तक वो गंदम वगैरह हम काश्त करते थे, अभी जो है नवंबर तक जाते हैं, ऐसे भी आगे जाते हैं मौसम की वजह से। पिछले दिनों अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिस वजह से हम इधर लेट हैं। हम तकरीबन अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के पहले हफ्ते में इसका ना जो मूंगफली का काम वगैरह शुरू हो जाता है हमारे पास। कोई भी फसल हो ना, गन्नम है, मूंगफली है और कोई फसल है, उस पर मौसम का तो असर पड़ता है। अगर आज बारिश हो जाए ना, ये जो मूंगफली वगैरह पड़ी है ना, इसकी रंगत चेंज हो जाती है, काली हो जाती है। पहले हम इसको लेके जाते हैं मंडी में। मंडी में जब लेके जाते हैं तो वो वहाँ फिर रेट लगता है, कोई 10 लगाएगा, कोई 14 लगाएगा, 20 लगाएगा। जिस तरह मूंगफली होगी अच्छी होगी तो उसकी अच्छी प्राइस लग जाएगी, जो थोड़ी सी कम होगी लो क्वालिटी की उसकी लो क्वालिटी लगा लेंगे। मंडी वाले जो हैं वो हमसे ले लेते हैं, फिर वो आगे बाहर मुल्कों में भी जाती है। पहले तो शुरुआत में मंडी वाले तो इस तरह रेट इसका उठाते हैं ना, गरीब बंदा तो कहता है बड़ा खुश हो जाता है। जब ये शुरुआत हो जाती है ना, फसल काटना शुरू हो जाती है, गट्ठी हो जाए, मंडियों में जब जाती है ना, तो ये रेट तो इस तरह लगाते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने चोरी करके लेके आए। जो मंडी वाले हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करते। अगर अच्छी फसल हो ना, उसकी अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए। वो जो है ना अच्छी और दूसरी सारी एक मिक्स करके वो अपनी मर्जी करती है। मेरा नाम राजा आतिश अली जेदी है और मेरा तल्लक भी इसी धरती से गुजरखान से है। जमींदार आते हैं अपनी मूंगफली लेके यहाँ से जमींदार परेशान है ज्यादा खाद के रेट होने की वजह से, और जितने प्रोडक्ट हैं ज़रूरी अद्वियात के बहुत ज्यादा रेट है। इस टाइम महंगाई के इस दौर में जमींदार बहुत परेशान है, जिसकी वजह से हम भी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब हम उनका रेट लगाते हैं वो कहते हैं यार हमने इतने अखराजात किए हुए हैं, तो उसमें ज़ाहिर है हम भी परेशान होते हैं कि यार अब इनका क्या किया जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार को अच्छा रेट दिया जाए ताकि वो खुशी खुशी से घर जाए। गुज्जर खान की मूंगफली तकरीबन आल पंजाब जाती है, जिसमें सरे फरिश्त है लाहौर, कामुकी, सरगोदा, उसके बाद उकाड़ा, मुल्तान, यानी मुल्क के हर कोने में जाती है। तलगंग में, पिंडीगे में, डुलिया में, अटक में, मियाँ वाली में, हर जगह मूंगफली है। लेकिन गुज्जर खान की जो मूंगफली का टेस्ट है ना, वो तमाम पाकिस्तान की मूंगफली से अलग है, जिसकी वजह से जितने भी पटियारे हैं हमारे, जितने भी डीलर हैं मूंगफली के, वो दौड़ दौड़ के हमारे पास आते हैं। सोने की डली मूंगफली को इसलिए कहा जाता है कि मेहनत भी इसकी काफी है, लेकिन इसका फल भी बहुत है। क्योंकि ये जो है ना, इसका जो रेट है ना सर मंडी में, वो हमारी जितनी फसल है ना, सब फसल से इसका रेट अच्छा है और इसका काफी इनकम आ जाती है और काश्तकार इससे खुशहाल भी होते हैं। जिन लोगों ने हमारी तहसील गुजर खान की मूंगफली नहीं खाई, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो हमारे तहसील गुजर खान की मूंगफली खाएं और उनको मजा आएगा, और फिर आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा कि जरूर हमसे मंगवाएंगे। नहीं यार, अगर मूंगफली चाहिए तो गुजर खान की ही चाहिए।